हाँ हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल है जी। निपटा दिया अभी राजस्थान का इलेक्शन है? हाँ। काफी उठापटक चली भाई। हाँ, एकदम सबकी नजर राजस्थान के इलेक्शन पे। अब पूरे देश की नजर है इसके ऊपर। हाँ। क्यों करके है इधर उधर के जानकारी भाई, क्यों करके मामला है? क्योंकि कई राजनीतिक उसमें भी सरगर्मी चल रही है। यूं तो सट्टा बाजार की बात करें, मैं भी बात देखे हैं। तो यूं बता, पहले तो कांग्रेस की वापसी होगी, अगर बीजेपी की आओ, क्यों करके मामला बनेगा? भाई आपन ये ऐसे देखें कि भाई जो है वोटिंग परसेंट बढ़ा है राजस्थान में। अच्छा। तो हाँ, तो जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तब जो है सरकार बीजेपी की बढ़ती है। अच्छा, नहीं लेकिन इस एक बात हो रहा भाई, गहलोत हम्म। सरकार के बारे में भी तो न्यू है नहीं। जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं उनके बारे में कभी स्ट्रेटजी मेकर हैं इलेक्शन की, बड़ी जबरदस्त तरीके से तैयारी करे हैं। हाँ मतलब दो अब अब से पहले जब भी चुनाव होता था तब ये होता था कि भाई वोटिंग परसेंट कम रहता था तो मतलब कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। अच्छा। लेकिन इस बार जो 75% के आसपास वोटिंग हुई है, पिछली बार से भी वोटिंग परसेंट बढ़ा है। हम्म। और क्योंकि 2018 में जो पिछला चुनाव हुआ था तब 1.25 लाख वोट ही ज्यादा मिले थे कांग्रेस को ओवरऑल पूरे राजस्थान में। अच्छा। और 15 ऐसी सीटें थी जहाँ जीत का अंतर जो है 5,000 से कम का था। मतलब अच्छा। कोई अच्छा। 200 से जीता, कोई 500 से जीता, कोई 1,000 से जीता, कोई 2,200 से जीता। तो इसका गहलोत का जादू कौन काम हो भाई? क्योंकि वसुंधरा सरकार में भी बहुत सारे मंत्री हारे थे। हम्म। और इस बार भी जो है मंत्रियों की हार का डर ज्यादा है। तो अच्छा। जहाँ तक जादू का सवाल है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है वोटिंग परसेंट बढ़ने के बाद। अगर वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ता अच्छा। तो अच्छा। नहीं लगता, क्योंकि वोटिंग परसेंट जो है यूथ यंग वोटर्स का बढ़ा है। और जो हम्म। 17-18 पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में, हम्म। तो राजस्थान का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं परेशान है सरकार के पेपर लीक से। या तो परीक्षा ही नहीं होती है, परीक्षा हो हम्म। जाती है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक नहीं हो, पेपर ठीक हो जाए तो मामला कोर्ट में चला जाता है। हम्म। कोर्ट में भी मामला पार हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। अच्छा। तो ये 5 साल पूरा ये एकदम सबसे बड़ा कोई मुद्दा था सरकार के खिलाफ, तो युवाओं का था। और ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है वो युवा वोटर्स का बढ़ा है। तो के लाख गई, जिस तरह मान ली टोटल 200 सीट हैं। भाई आप अगर फलोदी सट्टा बाजार जो है राजस्थान का भी की उसकी बात करें हाँ। तो वो चुनाव से पहले से लगातार जो है चुनाव के एक दिन पहले तक, वोटिंग से एक दिन पहले तक की जो उसकी प्रेडिक्शन थी वो 120 के आसपास बीजेपी की सीटें बता रहा था। सट्टा बाजार तो कह रहा है और 120 है। हाँ, 120 के आसपास। और कांग्रेस की बता रहा था वो जो है 60 से 70 के बीच। अच्छा भाई, और देखिए बाकी तन्ने भी ला रखेंगे सट्टा बाजार में पीछे। नहीं नहीं है, मैंने तो नहीं लगा रखे। पर अच्छा। पर मतलब देश में फेमस है फलोदी। जो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है जोधपुर, वहीं का है वो सट्टा बाजार भी। हम्म। अच्छा, एक बात और बता भाई, हम्म। जब बीजेपी का मामला बना है तो फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी की लग गए थे ना? अगर भाई बीजेपी अगर अगर बढ़त मान ना लो हो तो। सट्टा बाजार के हिसाब से 120 सीटों का लग रहा है, वोटिंग परसेंट बढ़ने के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है। पर मान लो अगर सीटें 100 के अंदर रही, हम्म। अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि सीटें 100 के अंदर रहे कांग्रेस की। हम्म। और वसुंधरा राजे भी यही चाहती है, उसके कैंप के लोग भी यही चाहते हैं, जो खबरें निकल कर आ रही बार बार कि अच्छा। भाई जो है ना, अगर 100 से कम सीटें रहेगी तो हम्म। फिर इनका दाव मजबूत हो जाएगा अच्छा। कि भाई वसुंधरा जो है बाकी निर्दलियों को और बाकी छोटे दलों के नेताओं को अपने साथ लाकर अपनी सरकार बना लेगी। तो क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित अभी वो। ये भी अभी और दो तो बार किसी को चेहरा बना के तो इलेक्शन लड़े नहीं। हाँ, हम्म। तो ऐसी ऐसी सूरत में क्या है कि अगर मान लो पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो फिर वो कहेगी साहब मैं ले आऊंगी और मैं बन जाती हूँ मुख्यमंत्री। अच्छा। तो उसका दावा मजबूत हो जाएगा। और वसुंधरा पूर्ण राजे को। बहुमत आ जाएगा तो फिर हाँ, मोदी शाह की जो चलती है वो किसको बनाए जिसको बनाए उनकी मर्जी। अच्छा, अगर पूर्ण बहुमत आता है तो अमित शाह और मोदी डिसाइड करेंगे। और अगर मान लो बहुमत में रहती है चूक, फिर वसुंधरा राजे की बल्ले बल्ले। हम्म। हम्म। अरे इनका क्या हम्म। होगा फिर भाई? जैसे अगर कांग्रेस की जैसे मान ली नहीं बनी सरकार, तो गहलोत है, सीपी जोशी है, सचिन पायलट है, ये जो बड़े नेता हैं जो, उनका अगर बोले ठाकुर का क्या होगा? हाँ, देखो इनका। सरकार, देखो अगर कांग्रेस की 85 से ऊपर सीटें आती है, हम्म। 85 से 100 के बीच, हम्म। तो अशोक गहलोत ने जो पिछली बार किया था वही करेंगे। अच्छा।
कि भाई वही बीएसपी के 6 लोगों को ले लिया, 12 निर्दलीयों को लेके अपनी सरकार बना ली। अच्छा। और अगर बीजेपी के साथ जैसा पिछली बार हुआ कि बीजेपी की 75 सीटें आई और बहुमत के लिए उनको 25-26 सीटें चाहिए थी, तो वो बड़ा मुश्किल आंकड़ा था। ठीक बात। कांग्रेस की 99 सीटें आई थी, तो उनके लिए एक सीट और जुटानी थी, 2 सीटें। और अशोक गहलोत ने निर्दलियों को मिला के बीएसपी के लोगों को लेकर अपनी सरकार बना ली थी। तो एक तो नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई कितनी सीटें कांग्रेस की आती है। सही बात है ना। अगर बहुमत नहीं आता है और 85 से कम सीटें रह जाती है जहाँ जोड़ तोड़ नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा, इसका जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का और बीएसपी का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें इस इलेक्शन पे में? आऊंगा, लेकिन उससे पहले सीपी जोशी और जो बड़े नेता रह गए कांग्रेस के, सचिन पायलट, उनकी बात कर ले हम। तो फिर जो है उनमें से किसी को जो है नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं ये। अच्छा अच्छा। सीपी जोशी या सचिन पायलट, क्योंकि जब ये 13 में चुनाव हारे थे, जब इनकी 21 सीटें आई थी, तब भी राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया था राजस्थान कांग्रेस का। और तो वहीं से पूरा तो मान लो अगर ये विपक्ष में बैठे हैं तो इनके फिर कौन अध्यक्ष कौन बन सके इसका प्रतिपक्ष नेता? भाई ये सचिन पायलट को बना सकते हैं, जैसे पहले इन्होंने अध्यक्ष बनाया था जब 21 सीटें आई थी इनकी 2013 में। तो क्योंकि हाउस में लगातार बोलने वाला और प्रेजेंट रहने वाला आदमी चाहिए। जो यानी अरे पाछे भी एक लड़ाई और पेंडिंग रह जाए अध्यक्ष वाली, यानी कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। हाँ, ये लड़ाई हो सकती है, तो बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसमें इसका जेजेपी का है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, हनुमान बेनीवाल है, इनका क्या कुछ असर है यार आगे क्या रहेगा? हाँ, मतलब 15-20 सीटें जो है ये मिलकर ला सकते हैं सारे लोग मिलकर। जैसे जेजेपी की बात करें, जो हरियाणा की पार्टी है, और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, क्योंकि यहाँ जो इनके जो दुष्यंत चौटाला के दादा है वो यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। अजय चौटाला भी यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, सिक्कर की दातारामगढ़ से, और हनुमानगढ़ में नौहर से विधायक रह चुके हैं। और जब वो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने थे, तब भी वो राजस्थान के सीकर से सांसद बने थे 89 में। अच्छा। तो इनकी पुरानी जड़ें हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई ये हवा में चल रहे हैं एकदम। पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी सीटें ले आएंगे। और 3-4 सीटें ऐसे, जैसे सीकर की एक फतेहपुर सीट है, वहाँ इन्होंने पूर्व विधायक नंदकिशोर को टिकट दिया है, तो वो मतलब मजबूत स्थिति में है। हालांकि वो तो 3 दिसंबर के नतीजों के बाद ही पता लगेगा कि कौन जीतता कौन हारता है। तो बात 3 दिसंबर में किस्मत खुलेगी भाई सबकी, किसको क्या होगा। अच्छा, हरियाणा की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा भाई इस इलेक्शन का? मान लो जेजेपी यहाँ 1-2 सीटें ले आती है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक दूसरे राज्य में भी उनकी एक प्रेजेंट हो जाएगी। अच्छा। और मान लो अगर पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आता, तो हरियाणा की तरह यहाँ भी वो कहीं ना कहीं उनका मौका मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी सिचुएशन में वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। दातारामगढ़ में जो है रीटा चौधरी, वो जेजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी वो मजबूत स्थिति में, क्योंकि उसके पति कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वीरेंद्र चौधरी। हाँ, तो हालांकि जेजेपी ने यहाँ परिवार के लोगों को आपस में लड़ा दिया। पत्नी जेजेपी के टिकट पे लड़ रही है और पति जो है कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहा है। दोनों हाथों में लड्डू हैं। हाँ। बोला चित भी मेरी पट भी मेरी। राजनीति दोनों हार जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान भी तो दोनों का ही है भाई। एक बात हो रहा है ना, आम पब्लिक तो आपस में लड़े भिड़े जावा है, ऊपर जो बड़े नेता ये आपस में तिकड़मबाजी में लगे रहे। हाँ। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी 3-4-5 सीटें जीत सकती है। अच्छा। हनुमान बेनीवाल खुद केवसर से लड़ रहे हैं, तो वो मजबूत स्थिति में है। इसका खुद का वजूद है। हाँ, और भी 3-4 सीटें जहाँ, हाँ, ये मजबूत सिचुएशन हमें है। आम आदमी पार्टी उतरी आई यहाँ, लेकिन उसने ज्यादा प्रचार वचार नहीं किया। मतलब चुनाव से पहले खूब उन्होंने रैलियां वेलियां करने की कोशिश करी, लेकिन चुनाव इलेक्शन टाइप पर चुप हो गए। हाँ, एकदम सुस्त हो गई थी। 1-2 जगह उन्होंने सभाएं करी, एक बार केजरीवाल और वो पंजाब के मुख्यमंत्री आए, ज्यादा कुछ किया नहीं उन्होंने। चलो ठीक है भाई। तो राजस्थान में तो यही कुल मिला के रहने वाला है। चलो, तो वो वोटिंग परसेंट जो बढ़ा, उसने कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। हाँ, उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया। मतलब कोई नेता जो है नए चौड़े पजामे सिलवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक, ओके भाई, राम राम। राम राम।